बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी ज़िंदगी के 42 साल जो नौकरी में हैं वो पूरे हो गए। सबसे पहले तो अल्लाह बादशाह कि उसका करम के आज तक बात बनी हुई है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी, मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद यूसुफ उमर जो जर्नलिस्ट भी थे और दर्जी भी थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, बड़ा किया, बड़ी मेहनत की मुझे इस मकाम पे पहुंचाने में। आज तक मेरे साथ हैं हर दुख सुख में। मेरी वालदा की दुआएं तो अभी तक चल रही हैं, ये अल्लाह का करम है। ये जो आज मैं ट्रेनिंग सेंटर में एज असिस्टेंट मैनेजर चल रहा हूँ, 31 दिसंबर 2023 को मेरी रिटायरमेंट है। तो मैं कह रहा था कि एक वीडियो में बनाऊं जो जो मेरी ज़िंदगी में आए, जिन्होंने मुझे सबक दिया, जिन्होंने गाइड किया, जो उस्ताद हैं, जो शागिर्द हैं, मैं उनका एक दफ़ा ज़िंदगी में शुक्रिया ज़रूर अदा करूँ। प्राइमरी में मेरे साथ और उस्ताद मुझे सारे अच्छे मिले, टू बी वेरी फ्रैंक, अच्छे रहे मेरे साथ, शफकत और प्यार वाले। तो मैं भी उसी तर्ज को अपनाते हुए अपने जितने भी ट्रेनिंग या इंटर्नशिप इंजीनियर्स आते हैं, उनके साथ शफकत के साथ चलता हूँ। प्राइमरी में उस्ताद फैज़ मोहम्मद सुमरो साहब थे। फिर हाई स्कूल में आए तो साईं बशीर अहमद शेख साहब, साईं चुनी लाल साहब। फिर टेक्निकल कॉलेज चले गए जैकबाबाद, वहाँ राजा गुलाम हुसैन प्रिंसिपल थे हमारे, उनकी बड़ी मेहरबानी थी। अकरम आवान साहब थे, उनकी बड़ी मेहरबानी थी। फिर 82 में मैं इधर टीपीएल कंपनी में एज ए इलेक्ट्रीशियन लगा। तो गुलाम हुसैन साहब होते थे टीपीएल कंपनी के मालिक, तो 1 साल में उनके साथ एज ए इलेक्ट्रीशियन प्राइवेट जॉब की, जब तक मेरा रिजल्ट आए। तो उसके बाद फिर मैं 83 में अपॉइंट हुआ। लेकिन इससे पहले एक और शुक्रिया मैंने अदा करना है कि जब मैंने मैट्रिक 78 में की, तो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे वाले साहब ने कनकोड़ा हॉस्पिटल में कुछ सीखने के लिए अपने दोस्तों के साथ रख दिया। तो वहाँ सीखने से ये हुआ कि मेरी लालच बढ़ने लगी कि मैं भी डिस्पेंसर बन जाऊँ। तो वहाँ डॉक्टर भले माने सलाह खुश रखे, अगर जिंदा हैं तो अल्लाह खुश रखे, अगर फौत हो गए तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। डेंटल सर्जन थे कराची के मुजफ्फर साहब, उन्होंने कहा कि अपने वाले साहब को कहो कि मेरे पास आए। उन्होंने मेरे वाले साहब को समझाया कि ये कंपाउंडर भर्ती होगा और इसी में रिटायर हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो इसको डिप्लोमा कराओ। फिर मैं राजा गुलाम हुसैन साहब जो हमारे प्रिंसिपल थे, फिर मैं डिप्लोमा में चला गया। तो अकरम साहब और बड़े शफीक उस्ताद थे, टेबल टेनिस शाम को इकट्ठे खेलना, दोस्त बड़े अच्छे थे। जब पावर हाउस में आए नौकरी में, तो इकबाल कैसरानी साहब बॉयलर पे होते थे, अब्दुल गफूर साहब, राना अमीर हुसैन। 8 साल मैंने इधर किया काम। फिर मैं स्कूल चला गया इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। तो मोहम्मद साले मंगरे साहब, सर सरफराज खाकवानी साहब, सर अलावराय, इनकी संगत में बहुत अच्छा टाइम गुजरा। फिर 92 में 415 मेगावाट नया लग रहा था 91 में, तो टेस्ट लेके वहाँ दूसरे यूनिटों से, तो मैंने वो टेस्ट पास किया। टेस्ट पास करने के बाद हम 16 आदमी सिलेक्ट हो गए, 4-4 एक शिफ्ट में रखे। उस टाइम तो रेत थी, कमीशनिंग का टाइम था, तो बड़ी मेहनत की 415 पे कमीशनिंग में। अपनी शिफ्ट छोड़ के दूसरी की शिफ्ट में भी जाके सारी टेस्टें हम किया करते थे। जो शेड्यूल जर्मनी गए, जर्मनी के उस्ताद बड़े अच्छे मिले, उनकी अंग्रेजी का मसला था, लेकिन वो एक
ट्रांसलेटर, उनके पास टैबलेट थी, तो जो हम लफ्ज़ बोलते थे तो उसे ट्रांसलेट करके, लेकिन बताते बड़ा ज़बरदस्त है। तो टाइम लगा। उसके बाद फिर तनवीर जावेद, मौदूद सिद्दीकी और काजी खादिम के साथ हमारी दोस्ती हो गई। लेकिन इस के दौरान हमारी जर्मनी की ट्रेनिंग हुई। पहले मैं आम वर्कर था, मदीने आना जाना, टाइम पास करना। तो उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे एक झिड़क मिली, सिंधी में कहते हैं छिड़बी। तो गैस टर्बाइन के कुछ दोस्त थे, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम थर्मल के बंदे थे, तो गैस टर्बाइन हमें समझ में नहीं आ रहे थे। तो वो दो दोस्त थे, उनको मैं और रियाज अब्बासी साहब वाला खुश रखे, रिटायर हो गए, जाम भी रहें, खुश रहें। तो हमने सवाल एक उनसे पूछा कि यार आप गैस टर्बाइन के बंदे हैं, 600 से आए हैं, हम तो थर्मल के हैं, वो ECR के हैं, तो ये हमें थोड़ा समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने हमें झटका कि यार ये टाइम के साथ आप सीख जाओगे, अभी हमारा सर नहीं खाओ। एक तो फोत हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे उसको, और एक है अभी भी। लेकिन उस झिड़क ने हमें बंदा बना दिया। हमने भी ठान ली कि मैंने फिर रियाज को कहा कि यार आपने तो CSS किया हुआ है, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, हमसे तो अच्छी है, टेक्निकल अप्रोच मेरी अच्छी है, तो मिल बैठ के हम इस ट्रेनिंग को पास करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेनिंग मैंने 92 नंबर और रियाज 92 नंबर 93 पे हम पास हो गए। वो जिन्होंने हमें झिड़का था वो 54, 53, 55 पे आ गए। उसके बाद फिर मेरा पढ़ाई से लगाव रहा। हर टेक्निकल डॉक्यूमेंट वो मैं ज़रूर वंस अ टाइम ज़रूर पढ़ता था, चाहे कितना ही बड़ा मैनुअल क्यों ना हो। वो ये जो हार्ड डिस्क अलमिया ने दी है उसमें ये सेव रहता है। तो पढ़ाई से फिर चाचा गूगल जिंदाबाद, उसने भी हमें बड़ा कुछ मवाद दिया, सिखाया, टेक्निकल वीडियोस वगैरह। तो इस तरह करके हम 415 मेगावाट पे बड़े अच्छे ऑपरेटर के तौर पे जाने जाते थे। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है वो अली असगर कुरैशी साहब जो CEO रिटायर हुए हैं, वो मेरे शिफ्ट इंजीनियर थे, उन्होंने दिया। तो उसके बाद नदीम साहब मेरे शिफ्ट इंजीनियर थे, फिर वो मेरे प्लांट के 415 के आरी बने। तो इस दौरान हम एक दफ़ा मस्तूरी साहब के साथ ट्रेनिंग सेंटर में आए, तो मुजफ्फर डोंकी साहब ने कहा कि यार आप ट्रेनिंग में आए, अब वहाँ पढ़ाते हैं लोगों को, तो यहाँ आके दें ताकि पूरे पाकिस्तान के बंदे जो हैं वो ट्रेंड है। तो उन्होंने नोटिंग बनाई। मस्जिद साहब की मेहरबानी, मैं ख़ासतौर पे AD मस्जिद का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस पोजीशन पे पहुँचने में उनका भी बड़ा हाथ है। तो नदीम साहब नहीं छोड़ रहे थे, उन्होंने मस्जिद साहब को कहा कि ये तो मेरे इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं, तो आप इसको ट्रेनिंग सेंटर ले जाएंगे तो ये सही नहीं। बहरहाल कैसे करके वो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, इस असना में मैं आस्का टेक्निकल कॉलेज खोला था, नया मुर्दी साहब और अब्बास साहब ने खोला था, तो मैं एज ए लेक्चरर वहाँ शाम को जाता रहा। तो ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद डोंकी साहब की रहनुमाई और मुनीर साहब की, बाद में फिर फ़खरुद्दीन जकरानी साहब भी आ गए। तो उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से मेरे साथ चले। जो मेरी पहली से लेकर डिप्लोमा कॉलेज और आर्ट्स ट्रेनिंग मैंने की हैं फैसलाबाद की, तो शौकत डोगर साहब की भी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बड़ा गाइड किया है। उनकी फैसलाबाद में रिटायर हो गए, अल्लाह खुश रखे उनको। तो डोगर साहब कहते थे यार आप जीनियस हो। मैं कहा नहीं सर, बस मेहनत करते हैं। तो मैंने फैसलाबाद से 6 ट्रेनिंग की है, एक इधर से की है, एक जर्मनी की है, तो सब में मैंने पोजीशन लिए। ये किसी को जताने के लिए नहीं है, लेकिन ये है कि मेहनत, पैशन, वो एक झिड़क जो थी ना जर्मनी की ट्रेनिंग के दरमियान, उसने मुझे बंदा बना दिया। वरना दूसरों की तरह मैं भी मदीने आना जाना चक्कर लगा रहता है, 100 ऑपरेटर होता। फिर ट्रेनिंग सेंटर में आए तो काफ़ी टैलेंटेड लोग आए ना ट्रेनिंग सेंटर। मैंने उनसे काफ़ी, मेरे शागिर्द थे लेकिन बड़ी रेस्पेक्ट भी करते थे।
2010 से लेके आज तक मैं सबके साथ अच्छा चला, मोहब्बत दी है, बांटी है, लेकिन कुछ दिल पे नक्श हो गए हैं, जिसमें मुजफ्फरगढ़ से अशरफ काठिया है, इश्तियाक अमन है, जामशोर से आसिफ नदीम आराइन और क्या नाम है मोकमदीन पल, इन्होंने मुझे इंस्पायर किया। ये बड़े टेक्निकल साउंड बंदे थे। यारी तो मेरी नूरुल हुदा मंगी और एजाज राजपूत बॉस के साथ भी हो गई। गुड्डू से हाफिज अरशद, वाट अ टेक्निकल माइंड, और इमरान मजीद आज भी 747 पे या गेस्ट रूम पे मुझे कुछ पॉइंट पे डिस्कस करनी होती है, उससे मैं कर लेता हूँ। आसिफ यासीन और अदवर शाह, इनसे भी मेरी अलग सलग रहती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं जो मेरी ज़िंदगी में आए, जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे इस हद तक पहुँचाया, मैं एक दफ़ा उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करूँ अपनी ज़िंदगी में। वो सिंधी में कहते हैं ना, तव्हां जो थोरो लाए तो नथा सघूं पर ॻाईंदा से ज़रूर। सो ये मैंने इसी को मद्देनज़र रख के, और दूसरा जो मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, जो लहजा है, जो वो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म बांटो तो आपका दिमाग वसी होगा, बुखल करोगे तो आपका दिमाग भी कमज़ोर हो जाएगा, यादाश्त कमज़ोर हो जाएगी। तो मेरे मौला का करम, मेरे नबी का करम है कि मैं उसी हदीस पे चल रहा हूँ और खैर बांटता हूँ। अभी 31 दिसंबर को मेरी रिटायरमेंट है, 23 को, तो 30 और 31 तो सैटरडे संडे है, तो 29 दिसंबर मेरा लास्ट वर्किंग डे है। तो मैंने कोशिश तो की है कि इस 42 साल गुड्डू की तारीख में मैं किसी से अनबन भी मेरी नहीं हुई, न किसी का लेना देना भी है, न किसी का मैं कर्जदार भी हूँ। ये मेरे मौला का करम है, अपनी चादर में उसमें रखा है। बच्चे मेरे माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे उनको, सारे अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। ये मेरे मौला का करम। अगर फिर भी किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जो मेरे उस्ताद इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। बाकी जो जिंदा हैं, अल्लाह से उनको खुश खुर्रम रखे। जिंदाबाद, अल्लाह खुश रखे। थैंक यू।